सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव। 20 मार्च सोमवार के दिन मासिक शिवरात्रि पड़ रही है। तो आज मैं आपको मासिक शिवरात्रि के 3 ऐसे महा उपाय बता रहा हूँ जो बेलपत्र से किए जाते हैं। किसी और वस्तु की उसमें ज़रूरत नहीं पड़ती, इसमें केवल आपको एक बेलपत्र की ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहला उपाय, यदि आपको बहुत भयंकर रोग है, बीमारी हो रही है और वह समाप्त होने का नाम नहीं ले रही, तो शिवरात्रि के दिन रात्रि को 12 बजे एक बेलपत्र भगवान शंकर पे समर्पित कीजिए। और उसी बेलपत्र को 12 बजे जब आप समर्पित कर दें, 5 से 10 मिनट उस बेलपत्र को शिवलिंग पर ही समर्पित रहने दीजिए। उसके बाद उस बेलपत्र को उठाकर शिवलिंग, जो कि जिस मंदिर में आपने बेलपत्र चढ़ाया है, उस मंदिर के शिखर को देखते हुए उस बेलपत्र को खा लीजिए। आपकी घुटनों से संबंधित, कमर से संबंधित जो भी दर्द और परेशानी होगी वो समाप्त हो जाएगी। लेकिन ये ध्यान रखना, जिस मंदिर में, जिस शिवलिंग पर आपने बेलपत्र चढ़ाया है, उसी मंदिर के शिखर का दर्शन करना है आपको। कहीं ऐसा नहीं आप बेलपत्र किसी और मंदिर में शिवलिंग पर चढ़ा के आए और शिखर का दर्शन किसी और मंदिर का करें। जिस मंदिर में आपने शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाया है, उसी मंदिर के शिवलिंग पर आपको, उसी मंदिर के शिखर का आपको दर्शन करना है। अब अगला उपाय, वो भी बेलपत्र का ही। यदि आपको कोई बहुत भयंकर बीमारी है और आप रात्रि के 12 बजे वाला उपाय नहीं कर सकते हो, तो इसमें आपको क्या करना है, शिवरात्रि के दिन से लेकर आने वाले 11 दिनों तक, जैसे कि 20 तारीख की शिवरात्रि है तो 20 तारीख से लेके 21, 22, 23, 24 ऐसे आपको लगातार दिन गिनने हैं। और जिस दिन 11वां दिन हो उस दिन तक आपको प्रतिदिन एक बेलपत्र समर्पित करना है भगवान शंकर के शिवलिंग पे। शिवरात्रि वाले दिन समर्पित कीजिए और उसको समर्पित करने के बाद थोड़ी देर बाद भोलेनाथ की मंदिर की चौखट पर बैठकर उस बेलपत्र को खा लीजिए। फिर अगले दिन जाइए, जैसे सोमवार की शिवरात्रि है, सोमवार को किया आपने उपाय, फिर मंगलवार के दिन फिर शिव मंदिर में गए। और ये आप कभी भी कर सकते हैं उपाय, कोई विशेष समय नहीं है, सुबह भी कर सकते हैं। पर ये ध्यान रखना कि यदि सुबह उपाय कर रहे हो तो 11 दिनों तक सुबह ही करना, और यदि शाम को उपाय कर रहे हो तो 11 दिनों तक शाम को इस उपाय को करना। फिर 21 तारीख को जाइए, फिर एक बेलपत्र समर्पित कीजिए। थोड़ी देर बाद उसी बेलपत्र को शिवलिंग पे से उठाकर बाबा की चौखट पर बैठकर आपकी समस्याओं को बोलते हुए, जो भी दुख तकलीफ है, जो बीमारी है, उसको बोलते हुए बेलपत्र को खा लीजिए। ऐसे 11 दिनों तक लगातार आप बेलपत्र खाते हैं तो आपको जो भी बीमारी है वो कमर से संबंधित हो वह समाप्त हो जाएगी। अब हम चलते हैं बेलपत्र के अगले उपाय की तरफ। तो इस उपाय में आपको क्या करना है, आपकी नेत्र ज्योति यदि कमज़ोर हो गई हो, नेत्रों में कुछ प्रॉब्लम हो, समस्या हो और डॉक्टर ने कोई ऑपरेशन के लिए बोला है, तो उससे पहले नेत्र ज्योति बढ़ाने के लिए, आंखों के लिए क्या करना है आपको, शिवरात्रि के दिन ही थोड़ा सा शहद भगवान शंकर के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कीजिए। साथ में एक बेलपत्र भी लेकर जाइए। अब आपको क्या करना है, जो आपने शहद शिवलिंग के ऊपर समर्पित करा है, उस शहद को लीजिए अपने हाथ से, अपनी 3 उंगलियों से बाबा के शिवलिंग पे से शहद को उतारिए। जैसे ये शिवलिंग है, इस शिवलिंग के ऊपर आपने शहद को समर्पित करा है, ये शहद है, तो आपको इस शहद को उंगली से निकालना है और जो बेलपत्र होता है उस बेलपत्र की बीच वाली पत्ती पर इस शहद को लगाना है। शहद को लगाने के बाद में बेलपत्र को मोड़ना है। किस प्रकार, इस प्रकार, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस प्रकार से बेलपत्र को मोड़िए। और जब आप ऐसे मोड़ के इसको पकड़ कर रखेंगे तो जो इस स्थान पर शहद होगा, तो इस स्थान वाले शहद को इसी प्रकार बेलपत्र को पकड़ते हुए अपनी आंखों में काजल की तरह लगा लीजिए। उस शहद को, जो आपने शहद लगाया होगा, बेलपत्र के पत्ते को इस प्रकार मोड़कर आपकी जो आंख है उसमें उस शहद को लगा लीजिए। 3 मासिक शिवरात्रि इस उपाय को कीजिए। भोलेनाथ आपकी आंखों से संबंधित सभी समस्याओं को समाप्त कर देंगे। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमः।